कुछ और स्टॉक्स पे नजर डालते हैं। पीएसयू बैंक्स का जो पूरा बास्केट है, आज ज्यादातर यहां पर दबावी सिर्फ इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन दोनों काउंटर को छोड़ दे तो सभी कमजोर दिख रहे हैं। यूको बैंक 4% नीचे है, इंडियन ओवरसीज बैंक 3.25% नीचे, सेंट्रल बैंक, एसबीआई, केनरा बैंक सब में कमजोरी दिख रही है। संतोष जी, पीएसयू बैंकों में से कुछ पसंद आ रहा है आपको? ये पीएसयू बैंक को मैं जरूर प्रॉफिट बुकिंग है, बट व्यू मेरा बुलिश रहेगा। कोई कमजोरी है तो खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। एसबीआई तो टॉप लीडर है ही, आज अच्छा करेक्ट हुआ है। स्टॉक आपको अगर मिल जाता है 770 से 760 की रेंज में तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो एक एसबीआई पे नजर रखिएगा। बैंक ऑफ इंडिया मुझे अच्छा लगता है, अभी इसमें भी आप देखें स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। ये भी आपको 140 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। एंड फाइनली एक यूनियन बैंक, इस पे हमने एक तेजी देखी थी, कंसोलिडेट कर रहा है। तो इन 3 स्टॉक्स पे नज़र रखिए, मुझे लगता है इस कमजोरी में खरीदारी के मौके ढूँढना चाहिए। पीएसयू के बाद कुछ और स्टॉक्स यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। नेस्ले, जहाँ पर निफ्टी का स्टॉक है 2.5% की तेजी यहाँ पे दिख रही है। क्या लग रहा है यहाँ पर अक्षय आपको, नेस्ले में क्या करना चाहिए यहाँ से? एफएमसीजी सेक्टर जो है बहुत दिन के बाद वापस उछलता हुआ दिख रहा है। क्लियरली एक मोमेंटम फ्लो जो है मार्केट में, सेक्टर को हम चेज करने की बात कर रहे थे तो एफएमसीजी को गए 2-3 दिन से चेज करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जो नेस्ले का सेटअप है बहुत बेहतरीन दिख रहा है। आज डे ट्रेडिंग में कम से कम 2.5% का उछाल देखने को मिला है। और जिस तरीके का बेस बनता हुआ दिख रहा है प्राइस चार्ट पे, तो पोजिशनली 2750 ये मेरा टारगेट प्रोजेक्शन है नेस्ले में। तो एक सपोर्ट बेस है 2550, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और एक पॉजिटिव व्यू रख के आप नेस्ले को खरीदे, थोड़ा एक 10-15 दिन की अवधि दे ट्रेड में, और 2750 ये टारगेट के लिए बने रहे। फोकस में लाएंगे चुनिंदा आईटी स्टॉक्स पे। टीसीएस को देखें तो यहाँ पर 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। विप्रो में भी लगभग 0.5% की तेज़ी आज नज़र आ रही है। और इन सब के बीच में टेक महिंद्रा अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो तेज़ी का मोमेंटम बना हुआ है। हालांकि ये तेज़ी बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है, लेकिन चुनिंदा आईटी स्टॉक्स पर क्या रणनीति होनी चाहिए? अक्षय जी, ज़रा बताइए आपका व्यू क्या बन रहा है? कुछ स्टॉक्स के नाम तो मैंने लिए, लेकिन इनके अलावा भी कहीं आपका नज़र हो और आपका फोकस बढ़ रहा हो तो उस पर भी अपना व्यू दीजिए। जी, चुनिंदा आईटी कंपनीज में जरूर मौके मिल रहे हैं। ब्रॉडली आप देखिए, आईटी जो कंपनीज है एक रेंज में ही सीमित है। थोड़ा नास्डैक से भी बीच बीच में दबाव बनता हुआ दिख रहा है, तो उसके चलते थोड़ा रोक टोक जरूर है अपने आईटी कंपनीज में। तो आप यहाँ पे देखिए टीसीएस का जो आपने जिक्र किया, तो एक रेंज में सीमित है। 4000 का बेस तो बन चुका है, पर अभी 4150 ये ब्रेकआउट करने की कोशिश में है। तो ब्रेकआउट ट्रेड रहेगा जब भी 4175, थोड़ा एक 25 पॉइंट का मार्जिन दे रहा हूँ, 4175 ब्रेकआउट कर जाए तभी आप ये ट्रेड में एक कंडीशनल बाय करके चले। ब्रेकआउट मिलते ही आपको 4250 या 4300 तक ऊपरी स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो जो पूरा आईटी स्पेस में टीसीएस में सबसे बड़ा जो है बेहतरीन चार्ट सेटअप है। विप्रो की बात करें यहाँ पे तो एक बेस पे है, और धीरे धीरे बेस बनने की खोज है। 510 का सपोर्ट बेस बनता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से रिकवरी हो तो स्टॉक 530 या 540 की ओर जा सकता है। तो एक रिवर्सल वाला कैंडिडेट होगा। मोमेंटम है नहीं इसमें, धीरे धीरे रिगेन करने की कोशिश में है। तो विप्रो भी दूसरा जो आईटी पैक में रहेगा वो बाय करे। ये बॉटम फिशिंग वाला कैंडिडेट है, तो इसमें आप 505 का स्टॉप लॉस बनाइए और 530 और 540 ये दो टारगेट से वर्क कीजिए। तो विप्रो और टीसीएस ये मेरे दो टॉप बेट्स रहेंगे अगर आप आईटी स्पेस में बाय की तरफ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो ये नज़रिया चुनिंदा आईटी स्टॉक्स पे और टीसीएस और विप्रो पसंद आता हुआ इस वक्त अक्षय जी को। अक्षय जी, कुछ और स्टॉक्स पर भी अपना व्यू दीजिए। और जिन स्टॉक्स का मैं नाम ले रहा हूं, ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें लोग करेक्शन को एक मौका समझते हैं। तो हमें ज़रा एक व्यू दीजिए कि क्या ये मौका है या कोई और रणनीति अपनानी चाहिए। एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी, आप भी जानते हैं कि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें लंबे समय से बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो एंट्री का मौका खोजते रहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि एक स्टॉक में तो मोमेंटम है, लेकिन दबाव जो है एनटीपीसी में नजर आ रहा है। वहीं आरईसी को देखें तो यहां पर तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। जरा बताइए एनटीपीसी, पीएफसी और आरईसी, इस पर क्या व्यू है आपका?
जी प्रशांत जी, बहुत ही बढ़िया सेक्टर चुना है अपने। पावर सेक्टर एक लाइमलाइट में रहे और जो तेजी आप देखने को मिल रही है जो पावर सेक्टर में है वो बरकरार है। बस थोड़ा मोमेंटम ऑफ हुआ है लेटली, पर मेरे कोई चार्ट्स में सिग्नल नहीं आ रहे कि नेगेटिव स्ट्रक्चर किधर भी बनता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से मोमेंटम रिगेन हो जाएगा, बहुत सारे पावर स्टॉक्स वापस आपको उछलते हुए दिखेंगे। यहाँ पे एनटीपीसी की बात करें तो कई 2-3 दिन से थोड़ी सी बिकवाली जरूर है, पर 350-345 का जो रेंज है वो बहुत ही एक अच्छा ट्रेडिंग सपोर्ट बेस है। चार्ट में अभी भी हायर हाई और हायर लो का एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल या ट्रेंड चल रहा है, तो मैं इसमें कहूंगा कि आप हर डिप में इसमें खरीदारी करें। व्यू पॉजिटिव ही बनेगा जब तक 330 के ऊपर है एनटीपीसी, तो 330 आपका सपोर्ट बेस है। और जैसे ही स्टॉक चलेगा तो आपको 375 से 390 ये दो टारगेट एरिया बनेंगे। अभी बात करते हैं पावर फाइनेंस कंपनीज की, जो है आरईसी और पीएफसी। पीएफसी में देखिए आज एक पॉजिटिव रुझान है, 433 पे चलता हुआ एक बेस तो बनता हुआ दिख रहा है 400 में। और ये स्टॉक अभी वापस जो है इसका स्विंग हाई 480 वहां तक जाने की तैयारी में है। मोमेंटम ट्रेड है पर थोड़ा टाइम लग सकता है, तो ये ट्रेड में आप कम से कम 15-20 दिन की अवधि पकड़ के चले। 480 वापस रिटेस्ट हो, ये मेरी रणनीति है। तो आपको करंट रेट में भी बाय करना है, थोड़ा तो के भी करंट है तो रेट पर कोई भी प्रॉब्लम। बाय करने की सलाह है। अक्षय, आप कंटिन्यू कीजिए, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो गई थी। जी रहता है आरईसी। इसके बाद आरईसी की बात करें आप तो आरईसी में भी सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट पीएफसी से बेहतर आरईसी है क्योंकि मोमेंटम काफी स्ट्रांग वहां पे बिल्डअप होता दिख रहा है। 525 540 ये दो टारगेट एरिया बनते हुए दिख रहे हैं, तो 460 ये आपका सपोर्ट एरिया है, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो तीनों पावर सेक्टर जो आपने चुना है जो स्टॉक्स को, वो बेहतरीन दिख रहे हैं। बाय ऑन डिप्स या करंट रेट पे आप बाय करने की मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, और इनमें जो टारगेट दिए मैंने उनके लिए आप बने रहे। पीएफसी, आरईसी और एनटीपीसी तीनों पसंद है, और एनटीपीसी लगता है जब तक 330 होल्ड कर रहा है 375 390 तक भी जा सकता है भाव। और साथ ही आरईसी और पीएफसी, आरईसी में तो 520 के ऊपर भी जाने की उम्मीद लग रही है। हम अहम स्टॉक्स को अपने रडार पर ला रहे हैं, उसे स्कैन कर रहे हैं और एक्सपर्ट से नज़रिया जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहां पर बेहतर मौके बन सकते हैं। थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी विश्व मोहन टाटा केमिकल की बात कर रहे थे। टाटा ग्रुप का ही एक शेयर है टाटा पावर, हम देख रहे हैं यहाँ पर गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है। आज पूरे टाटा के पॉकेट में ही प्रेशर बना हुआ है, लेकिन टाटा पावर लगातार जो है वो स्टॉक पर हमने व्यू लिया हुआ है। अब चूंकि गिरावट है तो और नज़रिया, फ्रेश नज़रिया लेना बनता है। 2.5% से ज़्यादा टूट चुका है ये स्टॉक। इसके अलावा अगर हम देखें तो आईटीसी को अगर देखें तो आईटीसी में हल्की जो है वो तेजी नजर आ रही है। तो इन दो स्टॉक्स पर जरा अक्षय जी आपसे व्यू चाहेंगे, आईटीसी और टाटा पावर, आप क्या राय? प्रशांत जी, अगर आप आईटीसी देखें तो चार्ट पैटर्न ही सजेस्ट कर रहा है कि कुछ ट्रेडिंग सेशन से 400 का एक बेस बनाने की कोशिश में है टाटा आईटीसी। तो एक सक्सेसफुल बेस बन चुका है, बस स्टॉक उछलना बाकी है। अब देखें कि मार्केट में थोड़ा सा एक दबाव देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एफएमसीजी स्टॉक्स में थोड़ी सी जो है एक जान वापस आ रही है, थोड़ा सा एक उछाल देखने को मिल रहा है। तो आईटीसी एक कैंडिडेट है जो पॉसिबली एक छोटा सा ब्रेकआउट पेश कर सकता है शॉर्ट टर्म में। आपको 425 या 430 ये टारगेट आपको जल्दी दिख सकते हैं, बेस हो चुका है मेरा मानना है। तो आप 400 के नीचे स्टॉप लॉस बना के 430 के टारगेट के लिए आईटीसी बाय करें। और दूसरा ट्रेड जो आपने कहा टाटा पावर, तो टाटा पावर एक पावर क्षेत्र में जो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, तो ये बरकरार रहेगी ये मेरा मानना है। बस थोड़ा मोमेंटम आज जो है स्टॉक में थोड़ा ऑफ है। टाटा ग्रुप में थोड़ी सी एक नरमी आने के चलते स्टॉक थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, पर मेरा मानना है ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। तो जिनके पास है शेयर उनको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। एक्यूमुलेशन जोन में है 380 और 420 ये जोन रहेगा। शायद थोड़ा टाइम बीत जाए ये जोन में, पर मेरा मानना है कि आपको 475 से 500 ये पोजिशनल टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करिए या बाय करिए टाटा पावर। 380 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है, और 475 और 500 ये टारगेट के लिए आप बने रहे। ठीक है, तो ये नजरिया फिलहाल इन अहम स्टॉक्स पे। अब बात करते हैं जरा उन दो शेयरों की जिस पर अक्सर फोकस बना रहता है, बजाज फिनसर्व और बजाज फिनांस। बजाज ट्विन के नाम से ये स्टॉक जाने जाते हैं, और आज हम देख रहे हैं बजाज फिनसर्व में लगभग 1.5% की तेजी, बजाज फिनांस में भी लगभग 1% की तेजी नजर आ रही है। संतोष जी, बजाज फिनसर्व और बजाज फिनांस जरा राय दीजिए।
हाँ, ये दोनों स्टॉक की बात करें तो इंटरेस्टिंग है। एक तो बजाज फाइनेंस तो अंडर परफॉर्म कर रहा है काफी। बजाज फिनसर्व है जो अभी साइडवेज है, ये सपोर्ट ले रहा है आपका 1550 के आसपास, लेकिन ऊपर इसको एक रेजिस्टेंस आ रहा है 1630 1640 के बीच में। तो इसको 1630-40 का जो रेजिस्टेंस जोन है वो क्रॉस करना होगा, तब इस तरह देखने को मिलेगी मेजर तेजी। तो फिर शायद हमको एक 1700 तक की रैली भी देखने को मिल सकती है। और बजाज फाइनेंस की तो सिमिलरली प्रेशर कोशिश की है इसने 62-6300 के बीच में बॉटम बनाने की, लेकिन जो इसको 20 डे मूविंग एवरेज प्लेस देकर करीबन 6600 रुपए के आसपास है। 6600 का लेवल क्रॉस करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन के आसपास है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल्स क्रॉस होते हैं तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, बट ये इंपॉर्टेंट होगा कि ये लेवल क्रॉस होना चाहिए। चलिए, तो ये बजाज ट्विंस पर ये राय है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स पे नज़र डालते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यहाँ पर आज अच्छी तेजी दिख रही है, 3% से ज़्यादा की तेजी है। वायदा बाजार का स्टॉक है। क्या लग रहा है आपको अक्षय, यहाँ पर क्या करना चाहिए आईसीआईसीआई प्रू में? जी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में देखें तो गए कुछ ट्रेडिंग से एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिला है। एचडीएफसी लाइफ लीजिए, आप एसबीआई लाइफ ले लीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी एक सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर है जो एक बहुत ही पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है। बस अगर आप ट्रेडिंग में, अगर आप डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप ट्रेड बना रहे हैं तो मैं थोड़ा सा कॉशन एडवाइस करूंगा, क्योंकि जिस स्तर से आज थोड़ा सा बिकवाली 615 610 के स्तर से देखने को मिल रहा है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यही जोन जुलाई 2023 में देखने को मिले थे और वहां से काफी भारी गिरावट देखने को मिली थी। तो रेजिस्टेंस चल रहा है। आप अगर ट्रेडर हो तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वापस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रिगेन करेगा स्टॉक 620 के ऊपर। डिप में बाय करना चाहिए तो 580 तक आपको जल्दी मिल सकता है। तो 580 पे आए तो एक ट्रेडिंग बाय बनेगा। बाकी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या बड़ी तेजी आपको 620 के ऊपर ही मिलेगी। तो आईसीआईसीआई प्रू में फिलहाल एक रेंज में सीमित रहने की मेरी राय है। 580 और 620, ये रेंज थोड़े टाइम के लिए चलता रहेगा। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करे और जल्दबाजी ना करे बाय करने में, ये मेरी राय रहेगी।